हेलो एवरीवन, आई एम भावना बंसल एंड यू आर वाचिंग लॉ अभ्यास। फ्रेंड्स, आज हमारा पर्टिकुलर टॉपिक है डिक्री, जो कि सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में प्रोवाइडेड है। देखिए, ये जो टॉपिक है हमारे लॉ स्टूडेंट, चाहे वो LLB स्टूडेंट्स हों या फिर जुडिशियल एस्पिरेंट्स हों, दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सिविल प्रोसीजर कोड की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। बहुत डेप्थ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इससे, ठीक है। तो इसको बहुत डेप्थ नॉलेज होना, थॉरो नॉलेज होना इसकी बहुत ज़रूरी है। अगर हम जुडिशियल एग्जाम्स की बात करें तो मेंस में इससे एक ना एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा, ठीक है। और अगर प्रीलिम्स की बात करें तो इससे बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ये कोर्ट का जो डिसीजन है ये डिक्री है या ऑर्डर है। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि अगर एक पार्टी कोर्ट में हाजिर नहीं हो रही, ठीक है, प्लेंटिफ कोर्ट में नहीं आ रहा और डिफॉल्ट ऑफ अपीयरेंस की वजह से कोर्ट उसका केस डिसमिस कर देती है, ठीक है, तो ये डिसीजन जो है ये ऑर्डर है या डिक्री है। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम लोग स्मार्टनेस में बहुत सारी चीज़ें रट लेते हैं, ठीक है। अब आपने सपोज कीजिए आपको थॉरो नॉलेज नहीं है, आपने 3-4 डिक्री रट ली, 3-4 ऑर्डर्स रट लिए, ठीक है। अब क्या हुआ, एग्जाम में कोई नई चीज़ पूछ ली तो क्या होगा, तब आप उसको गलत कर देंगे क्योंकि आपको उसकी थॉरो नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पूरा ट्राई करेंगे कि आपको डिक्री को समझाएं, ठीक है, डिक्री और ऑर्डर में डिफरेंस बताएं, और हम टेस्ट ट्राई करेंगे, ठीक है, कि कौन सी डिसीजंस डिक्री होते हैं और कौन से ऑर्डर होते हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जजमेंट क्या होता है। कोर्ट का कोई भी स्टेटमेंट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है, या तो वो डिक्री होगा या फिर वो ऑर्डर होगा। ओके, आज हम पर्टिकुलर डिक्री को डिस्कस कर रहे हैं, तो पहले उसे देखते हैं। डिक्री जो है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में प्रोवाइडेड है CPC के। ओके, देखिए इतनी बड़ी डेफिनेशन है, ये ऑलरेडी आप देख चुके हैं, ठीक है, आपके एक्ट में भी आपको मिल जाएगी। तो फिर हम यहाँ क्या समझा रहे हैं, देखिए जब भी आप मेंस आंसर राइटिंग करें या किसी भी डेफिनेशन को समझें, तब क्या करें, उसके एलिमेंट्स को सेपरेट कर लें। देखिए, जो ये रेड पेन से हमने आपको शो कर रखा है, ये डिक्री के एलिमेंट्स हैं। हम एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, कोई भी फॉर्मल एक्सप्रेशन, अब ये फॉर्मल एक्सप्रेशन क्या होता है, जब कोर्ट किसी भी अपने बात को एक लॉ के मैनर में लिखते हुए, यानी कि रिटन फॉर्म में, ठीक है, अपने किसी बात को वो लॉ के फॉर्म में मैनर में लिखेंगे मतलब रिटन फॉर्म में होगा, और जो ऑथराइजिंग अथॉरिटी होगी वो उस पर अपने सिग्नेचर करेगी और साथ ही साथ कोर्ट की उसमें सील लगेगी। ये सब मिलके हमारा एक फॉर्मेट तैयार होगा, और वहाँ से जब कोर्ट अपना डिसीजन देगी तो वो कहलाएगा हमारा फॉर्मल एक्सप्रेशन, ठीक है। अब अगर देखिए, आपने कोर्ट में देखा होगा कि कोर्ट ऑर्डर कर रही है या कोर्ट कोई बात बोल रही है, यानी कमेंट कर रही है, क्या वो ऑर्डर या डिक्री है। देखिए, कोई भी डिक्री के लिए फॉर्मल एक्सप्रेशन यानी डॉक्यूमेंट फॉर्म में होना उसका ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर कोर्ट कोई कमेंट करती है तो वो डिक्री नहीं होगा, क्योंकि वो इनफॉर्मल वे में है, उसके डॉक्यूमेंट यानी रिटन फॉर्म में नहीं है, वो लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। पहला चीज़ यानी कि क्या होगा डिक्री के लिए इंपॉर्टेंट, वो रिटन फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है, उस पर साइन होनी चाहिए, सील लगी होनी चाहिए, यानी फॉर्मल एक्सप्रेशन होना चाहिए, प्रारूपिक अभिव्यक्ति होनी चाहिए। ओके, सेकंड एलिमेंट क्या होना ज़रूरी है, एडजुडिकेशन। अब ये क्या होता है, एडजुडिकेशन का मतलब होता है कि कोर्ट ने अपना जुडिशियल माइंड यूज़ किया हो, ठीक है। अगर देखिए, कोई भी चीज़ कोर्ट के जुडिशियल माइंड अगर वहाँ पे यूज़ हुआ है, जैसे कि कोर्ट अगर देखती है कि कोई केस टाइम बार्ड है, उसकी टाइम लिमिट ख़त्म हो चुकी है और उसके बाद कोर्ट में लाया जा रहा है, ठीक है, तो कोर्ट यहाँ पर क्या कर रही है, अपना जुडिशियल माइंड यूज़ कर रही है, तो क्या ये डिक्री है, ठीक है। तो कोर्ट का जुडिशियल माइंड यूज़ होना ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए, अगर जुडिशियल माइंड यूज़ नहीं हुआ, यानी कि वो अगर एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का होता है, जैसे कोर्ट अपॉइंटमेंट करती है किसी कमिश्नर का, ठीक है, किसी अकाउंट वगैरह को चेक करने के लिए, तो यहाँ पर कोई जुडिशियल माइंड तो यूज़ नहीं हो रहा है। तो क्या ये दोनों चीज़ें जो हैं ये हमारी डिक्री में इंक्लूडेड होंगी, क्योंकि ये एलिमेंट यहाँ पे मिसिंग है, एडजुडिकेशन, जुडिशियल माइंड यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा, इसलिए डिक्री नहीं है। ओके, तो एक केस आया था दीपचंद वर्सेस लैंड एक्विजिशन ऑफिसर
इस केस में हेल्ड किया गया कि अगर कोर्ट के जो ऑफिसर हैं उनका जुडिशियल डिटर्मिनेशन यानी कि जुडिशियल माइंड जो है वो यूज़ नहीं हो रहा है, वो अपसेंट है किसी केस में, तो वो डिक्री नहीं बनेगा। ओके, अब नेक्स्ट एलिमेंट आता है हमारा सूट। देखिए कोई भी डिक्री जो होगी वो हमेशा एक सिविल सूट में आएगी, ठीक है। कभी भी क्रिमिनल केस में आपको डिक्री नहीं मिलेगी, सिर्फ जजमेंट आएगा। ओके, तो देखिए अब जो कोई पर्सन सिविल केस दायर करता है, ठीक है, कौन करता है? प्लेंटिफ करता है। क्या दायर करता है? प्लेंट फाइल करता है, और प्लेंट के साथ वो बहुत सारी एप्लीकेशंस भी डालता है, ठीक है। तो क्या डिक्री इन दोनों चीज़ों पर आ सकती है? देखिए डिक्री हमेशा सिर्फ प्लेंट पर आती है, ठीक है। एप्लीकेशंस कैसी हो सकती हैं? जैसे उसने इंडिजेंट पर्सन यानी कि मैं गरीब व्यक्ति हूँ, मुझे कोर्ट जो है वो थोड़ा सा रिलीफ प्रोवाइड करे, या मुझे मतलब इंडिजेंट पर्सन की एप्लीकेशन वो फाइल करता है, तो क्या ये सारी चीज़ें डिक्री में इंक्लूडेड है? नहीं, डिक्री हमेशा सिर्फ प्लेंट पर ही आएगी, ठीक है। केस हमारा किस पर स्टार्ट होता है? केस हमारा स्टार्ट होता है प्लेंट से। कोई एक प्लेंटिफ आता है कोर्ट में, ठीक है, और फाइल करता है प्लेंट, तो हमेशा डिक्री जो है वो किसी भी सिविल सूट में कैसे आती है? प्लेंट के थ्रू आती है, ठीक है। एक चीज़ यानी हमने क्या क्या एलिमेंट्स मिले हमें? पहला एलिमेंट था हमारा कि हमारा जो डिक्री होगी वो फॉर्मल एक्सप्रेशन पे बेस्ड होनी चाहिए, ठीक है, यानी वो रिटर्न फॉर्म में हो, प्लस क्या हो? वो एडजुडिकेशन पर बेस्ड हो, कोर्ट का जुडिशियल माइंड वहाँ पे यूज़ हो, एडजुडिकेशन हो, ठीक है। और थर्ड चीज़ क्या? ये जो दोनों चीज़ें आ रही हैं किस में आ रही हैं? किसी सिविल सूट में आ रही हैं, ठीक है। और वो किस पर आधारित होता है? एक प्लेंट पर होता है, उसकी बुनियाद एक प्लेंट पर ही तो रखी जा रही है। अगर कोर्ट प्लेंट ही रिजेक्ट कर दे तो क्या होगा? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। अब देखिए अगर कोई पर्सन एक इंडिजेंट पर्सन की एप्लीकेशन फाइल करता है कोर्ट में और कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देती है, ठीक है, तो क्या ये सूट है? अब हमने आपको ऑलरेडी बता दिया अभी कि अगर कोई पर्सन देखिए कोर्ट में आ रहा है, इंडिजेंट पर्सन की एप्लीकेशन फाइल कर रहा है और कोर्ट उसको खारिज कर रही है, रिजेक्ट कर रही है, तो यहाँ तो प्लेंट आई ही नहीं ना, प्लेंट आने से पहले ही कोर्ट ने उसे रिजेक्शन दे दिया, तो ये हमारा डिक्री नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी सूट आया ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई, ये हमारा हो गया थर्ड एलिमेंट। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा ये जो चीज़ें होंगी जब कोई कोर्ट क्या कर रही है, जुडिशियल माइंड यूज़ करते हुए एक रिटर्न डॉक्यूमेंट में, ठीक है, क्या कर रही है? किसी सूट में किस चीज़ को डिस्कस कर रही है? किसी पार्टी के राइट्स को डिटरमाइन कर रही है, ठीक है। कोर्ट में पार्टीज आ रही हैं अपने अपने अधिकारों को लड़ने के लिए, तो मेन चीज़ क्या होगी? क्या चीज़ डिटरमाइन हो रही है? किस चीज़ पर निर्णय आ रहा है? पार्टीज के राइट पर आ रहा है, ठीक है। तो देखिए राइट से मतलब क्या है यहाँ पे? डिक्री में राइट से मतलब है सब्सटेंटिव राइट से, ठीक है। यहाँ प्रोसीजर राइट का मतलब नहीं है, ठीक है। अगर कोर्ट कोई प्रोसीजर डिस्कस कर रही है किसी केस में तो वहाँ डिक्री नहीं होगी। जैसे देखिए अगर हम बात करें डिसमिसिंग अ सूट ऑन द मेरिट ऑफ केस, ठीक है, अगर कोई केस मेरिट के बेस पर डिसमिस हो जाता है, ठीक है, कि आपका केस ही नहीं बन रहा है, तब उस केस में ये क्या हो रहा है? ये कोर्ट उसके सब्सटेंटिव राइट को प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है, उसके सब्सटेंटिव राइट को डिटरमाइन कर रही है, तब ये हमारी डिक्री हो जाएगी, ठीक है। दूसरा देखते हैं, देखिए अगर कोई पर्सन कोर्ट में नहीं आता, आपने प्लेंट फाइल की और आप ही कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे, ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगी? आपके केस को डिसमिस कर देगी, आपके सूट को डिसमिस कर देगी, ठीक है। अब देखिए रिटर्न भी है, कोर्ट अपना जुडिशियल माइंड भी यूज़ कर रही है, ठीक है, और क्या तीसरी चीज़ ये सूट भी है, ठीक है। बट यहाँ पर कौन सा एलिमेंट मिसिंग है? यहाँ पर मिसिंग है राइट, क्योंकि ये जो है ये प्रोसीजर पर बेस्ड है, ठीक है। यहाँ कोर्ट सब्सटेंटिव राइट नहीं देख रही है, यहाँ क्या देख रही है? प्रोसीजर, कि कोर्ट में आप नहीं आ रहे थे, ठीक है, आप प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रहे थे, इसलिए आपको आपका जो अधिकार है, आपका केस जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया, वो डिसमिस कर दिया गया, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी डिक्री नहीं है। ओके, ऐसे ही देखिए पार्टीज जो है
अब हम यहाँ बात कर रहे हैं राइट ऑफ द पार्टीज। तो राइट तो हमने देख लिया, पार्टीज से मतलब क्या है? देखिए पार्टीज से मतलब है जो पर्सन प्लेंटिफ होगा जिसने केस फाइल किया और जिसके अगेंस्ट फाइल किया डिफेंडेंट होगा। तो दो पार्टी होंगे, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। अब अगर कोई थर्ड पर्सन कोर्ट में आता है, ठीक है, और वो कोई बात अपनी रखता है, तो क्या इसके बेस पे डिक्री आ सकती है? जी नहीं। यहाँ पर पार्टी से मतलब है या तो प्लेंटिफ यानी वादी या फिर डिफेंडेंट प्रतिवादी। ओके, अब देखिए जैसे कि हमारी इंटरप्लीडर सूट है। इंटरप्लीडर सूट क्या होता है? किसी केस में, हम इसको यहाँ पे कंप्लीटली डिस्कस नहीं करेंगे, बस आपको थोड़ा समझा दे रहे हैं। इंटरप्लीडर सूट से मतलब है किसी केस में प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के अगेंस्ट केस किया, ठीक है। अब मान लीजिए वहाँ पे एक से ज़्यादा डिफेंडेंट थे, ठीक है, दो डिफेंडेंट थे मान लीजिए, तो एक डिफेंडेंट ने दूसरे डिफेंडेंट के अगेंस्ट कोई बात की, ठीक है, कोई वाद डाला हुआ उसी सूट के अंदर, इंटरप्लीडर सूट वो हो जाएगा। तो यानी दोनों डिफेंडेंट है, तो एक तरीके से यहाँ ये दोनों ही डिफेंडेंट उस सूट में पार्टी हैं, ठीक है। तो ये इंटरप्लीडर जो सूट है ये एक तरीके का, इसमें जब डिसीजन आएगा तो ये डिक्री हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये पार्टीज हैं उस केस की। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा, देखिए हमने क्या क्या देख लिया। हमने देख लिया कि कोर्ट एक रिटर्न फॉर्म में यानी फॉर्मल एक्सप्रेशन पे क्या करती है, अपनी एडजुडिकेशन को यूज़ करते हुए यानी जुडिशियल माइंड को यूज़ करते हुए किसी केस में यानी सूट में पार्टीज के राइट्स को डिटरमाइन करती है। कैसे डिटरमाइन करती है? कॉन्क्लूसिवली करना चाहिए, यानी कि फाइनल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीच में ही कोई मतलब प्रिलिमिनरी नेचर का हो कि उसके बाद भी कोई चीज़ आ रही है, ठीक है। तो वो कैसा होना चाहिए? अंतिम होना चाहिए वो निर्णय, फाइनल होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर कोई सूट डिसमिस हो जाता है इस बेस पर कि आपके पास एविडेंसेस नहीं है, ठीक है, एविडेंसेस जो हैं उनकी कमी है और इस बेस पर केस डिसमिस हो जाता है, तो ये जो हो रहा है यहाँ पे देखिए क्या हो गया हमारा, ये कोर्ट रिटर्न में भी देगी आपको और कोर्ट अपना जुडिशियल माइंड भी यूज़ कर रही है, किसी सूट में भी हो रहा है, ठीक है। सूट तो दायर हो गया ना, उसके बाद ही तो एविडेंसेस आएंगे ना, प्लेंट तो आ गई ना, ठीक है। और पार्टीज जो है उनका राइट भी देखा जा रहा है। अब ये क्या कॉन्क्लूसिव नेचर है? जी हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोर्ट क्या कहेगी, आपके एविडेंसेस की कमी है, इसलिए ये केस क्या हो रहा है, डिसमिस किया जा रहा है। तो वो पूरी तरीके से उस पर फाइनल डिसीजन आ गया, तो ये हमारी क्या, ये डिक्री बन सकती है, ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज़, अगर कोई इंटरलोकेटरी ऑर्डर है, ठीक है, ये फाइनली डिटरमाइन नहीं होता, ठीक है, इस पर कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं आता, ठीक है, ये बीच में ही किसी केस में दे दिया जाएगा, तो ये हमारी डिक्री नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्क्लूसिव यानी कि अंतिम निर्णय इस पे नहीं आ रहा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम चीज़ देखते हैं। देखिए आपने ये स्टेटमेंट सुना होगा, ऑल डिक्रीज आर ऑर्डर बट ऑल ऑर्डर्स आर नॉट डिक्री, यानी कि सभी जितने भी डिक्रीज हैं, ठीक है, जितनी भी डिक्री है वो सब ऑर्डर है, ठीक है, बट सारी ऑर्डर डिक्री नहीं है, यानी ये बाहर है, ठीक है, यानी डिक्री जितनी भी है वो सब ऑर्डर्स हैं। कोर्ट क्या करती है, जब कोई पर्सन कोर्ट में प्लेंट फाइल करता है उसके बाद से ही कोर्ट एक ऑर्डर शीट तैयार करना शुरू कर देती है, ठीक है, कि पार्टीज़ आई, ओके, पार्टीज़ ने पॉपर की एप्लीकेशन फाइल की, ठीक है। अब ये क्या है, ये बहुत तरीके की एप्लीकेशन लोग डालते हैं, जैसे इंटरिम रिलीफ के लिए डाला, मेंटेनेंस के लिए डाला, डाइवोर्स के लिए डाला, तो ये क्या है, ये बहुत तरीके की आपकी एप्लीकेशंस फाइल होंगी। अब क्या ये सारी डिक्री है या ये सारे ऑर्डर हैं? ये सारे ऑर्डर हैं, बट इनमें से कुछ जो होंगी वो डिक्री होंगी। अब हम ऑलरेडी आपसे एलिमेंट्स उसके देख चुके हैं, देखिए इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। डिक्री के लिए क्या क्या ज़रूरत है, वो रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, कोर्ट का वहाँ पे जुडिशियल माइंड यूज़ होना चाहिए, किसी सिविल सूट में आना चाहिए जी, ठीक है, और पार्टीज़ के राइट, कैसे राइट, सब्सटेंटिव राइट, प्रोसीजर से मतलब नहीं है यहाँ पार्टी के सब्सटेंटिव राइट को जो है हम देखेंगे। और कैसी कौन सी पार्टी होंगी, वो या तो प्लेंटिफ होगा या डिफेंडेंट होगा, थर्ड पार्टी से मतलब नहीं है, स्ट्रेंजर होगा पार्टी से,
कोई सूट का स्ट्रेंजर पर्सन होगा तो उसके हिसाब से उसके एप्लीकेशन के बेस पर डिक्री नहीं आ सकती, ठीक है। और लास्ट है हमारा, वो कैसी होनी चाहिए, फाइनल नेचर की होनी चाहिए, कॉन्क्लूसिव नेचर होना चाहिए उसका, ठीक है। अब ऑर्डर में क्या, देखिए डिक्री के लिए 5 एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है। ऑर्डर के लिए, ऑर्डर जो है वो हमें कहाँ प्रोवाइडेड है, ऑर्डर हमें प्रोवाइडेड है सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में, ठीक है। ऑर्डर से मतलब होता है कोई भी फॉर्मल एक्सप्रेशन, ठीक है, यानी कि वो रिटर्न फॉर्म में कोर्ट जो है वो अपना डिसीजन तब देगी, तब वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा। यानी बाकी सारे एलिमेंट्स, कोर्ट का जुडिशियल माइंड, कोर्ट कोई सिविल सूट, यानी कि ये क्रिमिनल में भी आ सकता है ना, ऑर्डर तो जो है वो क्रिमिनल सूट, क्रिमिनल केसेस में भी आते हैं, ठीक है। पार्टीज़ के राइट्स यहाँ मतलब नहीं है, ऑर्डर से इसका कोई मतलब नहीं है। कॉन्क्लूसिव नेचर का जी नहीं, अगर आपने कोई ऑर्डर जो है वो, ऑर्डर तो हज़ारों आ सकते हैं ना, केस के दौरान डिसीजन आने से पहले हज़ारों तरीके के ऑर्डर्स आ सकते हैं, बट डिक्री फाइनली जब जजमेंट आएगा, जब कोर्ट अपना जजमेंट देगी, उसके फॉलो करते हुए ही हमारे डिक्री आएगी। अच्छा एक बात और, फॉलो करने से मतलब क्या है, अब जो जजमेंट कोर्ट दे रही है, फॉर एग्जांपल ए के फेवर में कोर्ट ने जजमेंट दिया, तो डिक्री भी ए के फेवर में ही आएगी। ये नहीं कि डिक्री जो है वो ऑर्डर से, सॉरी, डिक्री जो है वो जजमेंट से डिफरेंट चलती रहे, डिक्री हमेशा जजमेंट को फॉलो करेगी, ओके। देखिए कोई डिसीजन ऑर्डर है या डिक्री, इसे एक टेस्ट के थ्रू चेक कर लेते हैं। देखिए डिक्री के लिए 5 एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है, कौन कौन से, वो फॉर्मल एक्सप्रेशन हो, ठीक है, यानी कि रिटर्न में हो, और क्या हो, एडजुडिकेशन, कोर्ट का जुडिशियल माइंड लगा हो, प्लस और क्या हो, सूट में, किसी सिविल सूट में वो फाइल हो, और किसी पार्टी के राइट को डिटरमाइन कर रहा हो, और लास्ट वन इज वो कॉन्क्लूसिव नेचर का हो, ठीक है। और अगर हम बात करें ऑर्डर की, ऑर्डर के लिए सिर्फ फॉर्मल एक्सप्रेशन का होना ज़रूरी है, यानी कि वो फॉर्मेट में हो, दैट इज सफिशिएंट, ठीक है। अब देखिए इसको चेक करते हैं। पहला है हमारा डिसमिसल ऑफ अपील एज टाइम बार्ड। अगर कोई पर्सन किसी डिक्री से, ठीक है, देखिए एक चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, हम कहते हैं जजमेंट आ गया, ठीक है, सिविल सूट में जजमेंट पर कभी अपील नहीं होगी। अपील हमेशा किसकी होती है, डिक्री की होती है, ठीक है। अगर आप रिवीजन फाइल कर रहे हैं जो एग्जीक्यूटेबल है, एग्जीक्यूशन किसका किया जाता है, हमेशा डिक्री का किया जाता है, ठीक है, कभी भी जजमेंट का एग्जीक्यूशन नहीं होगा। उसी तरीके से अपील जो है वो हमेशा एक डिक्री की आएगी, जजमेंट की नहीं आएगी, ठीक है। तो अब एक पार्टी डिक्री से सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है, वो करती है अपील, कोर्ट उसको डिसमिस कर देती है इस बेस पे कि उन्होंने जो अपील की है वो टाइम बार्ड है। अब ये डिक्री है नहीं, इसको देखते हैं। देखिए फॉर्मल एग्जीक्यूशन है, जी हाँ, रिटर्न में देंगे, ठीक है। कोर्ट ने अपना एडजुडिकेशन यहाँ पर यूज़ किया है, यानी कोर्ट ने क्या किया है, यहाँ पर कोर्ट ने अपना जुडिशियल माइंड यूज़ करते हुए तो कहा कि आप जो है वो टाइम के बाद आए हैं, ठीक है। ये सूट भी है, बिल्कुल है जी, अपील कर रहे हैं हम, सूट की तो अपील हो रही है, ठीक है। पार्टी के राइट को डिटरमाइन कर रही है, बिल्कुल कर रही है। कॉन्क्लूसिव नेचर की है, जी हाँ, बिल्कुल कॉन्क्लूसिव नेचर की है, क्योंकि इसके बाद इस अपील का कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, टाइम बार्ड है, यहीं खारिज हो जाएगी, ओके। तो ये हो गई हमारी डिक्री, ठीक है। अब देखिए सेकंड देखते हैं कि एक पार्टी इंटरिम रिलीफ के लिए अप्लाई करती है, अब कोर्ट उसे ग्रांट करेगी या रिफ्यूज़ करेगी, वो जो भी होगा। फिलहाल हम बात करते हैं इंटरिम रिलीफ का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर है या डिक्री। देखिए इंटरिम से मतलब क्या होता है, इंटरिम का मतलब होता है जो अभी जजमेंट आया नहीं है, एक बीच में ही आपको मध्यस्थ में ही एक रिलीफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा कोर्ट के थ्रू। तो ये तो देखिए बाकी सारे एलिमेंट्स फुलफिल कर रही हो नहीं कर रही हो, हम एक चीज़ देख लेते हैं कि ये कॉन्क्लूसिव तो नहीं है, ये तो हमारे समझ में आ रहा है ना कि ये फाइनल नहीं है, इसके बाद भी चीज़ें होती रहेंगी। तो ये क्या हो गया, ये हमारी डिक्री नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रिटर्न ऑफ द प्लेन्स फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉपर कोर्ट। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मल एक्सप्रेशन है, ठीक है, एडजुडिकेशन भी है। हमने आपको एक चीज़ बताई थी जब हम आपको राइट ऑफ द पार्टीज बताए थे कि राइट जो यहाँ पर डिक्री में रिलेट होंगे वो होंगे सब्सटेंटिव राइट, प्रोसीजर राइट नहीं होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो इसमें बात कर रहे हैं हम कि प्रॉपर कोर्ट में आप लेकर जाइए, ठीक है, यहाँ
प्रोसीजर बता रहे हैं, ठीक है। जो जज साहब हैं वो क्या कर रहे हैं, वो उनको प्रोसीजर बता रहे हैं कि आप सही कोर्ट में लेके जाइए, आप गलत कोर्ट में लेकर आ गए। तो यहाँ क्वेश्चनेबल हो गया ये राइट वाला टॉपिक, ठीक है। तो ये भी डिक्री नहीं है। नेक्स्ट हमारा है फोर्थ, रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस। अब कोई पर्सन कोर्ट में पहुंचा और बोला कि सर ये देखिए इस फाइल को आप कर लीजिए सबमिट। अब कोर्ट बोलती है कि देखिए आपने इस प्लेंट में प्रॉपर कोर्ट फीस ही नहीं लगाई है, ठीक है, प्रॉपर कोर्ट फीस नहीं लगाई या फिर कोर्ट फीस लगाई ही नहीं है, तब उस कंडीशन में कोर्ट क्या करेगी, ऑर्डर 7 रूल 11, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमने आपको सीपीसी के जो प्रोसीजर बताया था उसमें ही बताया था, ऑर्डर 7 रूल 11 में रिजेक्शन ऑफ प्लेंट रिजेक्ट ही कर दी। अब देखिए इसमें क्या है, फॉर्मल एक्सप्रेशन है, जी हाँ है, एडजुडिकेशन, जी बिल्कुल, कोर्ट यहाँ पर क्या देख रही है, कोर्ट फीस नहीं लगाई है तुमने, अब कोर्ट ने अपना जुडिशियल माइंड यूज़ किया ना, ठीक है। सूट भी है, ठीक है, प्लेंट ही तो लेकर आया था वो, ठीक। अब क्या हुआ, राइट भी देख रही है, वो राइट डिटरमाइन कर रही है, और ये सारी चीज़ जो है ये कॉन्क्लूसिव नेचर की, क्योंकि एक बार प्लेंट रिजेक्ट हो गई ना फिर नहीं आएगी दोबारा, तो ये कॉन्क्लूसिव नेचर भी है। तो ये क्या हो गया हमारा, अब ये हो गई हमारी डिक्री, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं, आई थिंक आपके समझ में आ रही होगी ये चीज़। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, देखिए लास्ट है हमारा कि कोर्ट ने कॉज ऑफ एक्शन के ना होने की वजह से उस केस को होल्ड कर रखा है, इसका ऑर्डर दिया। अब ये ऑर्डर है या डिक्री है, देखिए इसको देखते हैं। कोर्ट ने क्या किया, यहाँ पर फॉर्मल एक्सप्रेशन भी दिया, रिटर्न में हो गई, कोर्ट अपना जुडिशियल माइंड भी यूज़ करी, क्योंकि ये क्या है, कॉज ऑफ एक्शन वाली चीज़ जो है गई, कोर्ट ने देखा कि आपने प्रॉपर वजह ही नहीं बताई कि किस बेस पर आप प्लेंट लेकर आ रहे हैं, किस बेस पर आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा अभी होल्ड करिए, ठीक है। तो यहाँ एडजुडिकेशन भी हो गया, सूट भी है, ठीक है जी, राइट ऑफ द पार्टीज भी हम देख रहे हैं, और ये कॉन्क्लूसिव नेचर का भी, क्योंकि अब होल्ड जो की गई है ना कॉन्क्लूसिवली की गई है, तो ये भी एक तरीके की क्या हो गई, डिक्री हो गई। तो देखिए यहाँ हमारे पास क्या क्या डिक्री में है, ये हमारी डिक्री है, ठीक है, ये डिक्री है और ये डिक्री है, ये दोनों जो हैं वो हमारी क्या हैं, ये ऑर्डर से हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपके समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से आपको इनको चेक करना है कि कौन सा जो डिसीजन है वो ऑर्डर है और कौन सा डिक्री है, ठीक है। अब देखिए अच्छा गाइज, अगर आपको इस टॉपिक के नोट्स चाहिए हो तो हम आपको इसके नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, आप हमें कमेंट्स में बता दीजिएगा, ओके। अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसके काइंड्स, ठीक है, डिक्री के क्या क्या काइंड्स हैं, और इससे रिलेट जो अदर थिंग्स हैं वो हम आपको बताएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक इसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। और अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी किया कीजिए, इससे मेरा मोराल बूस्ट होगा, मैं आगे आप लोगों के लिए ऐसे ही नॉलेजेबल लेक्चर्स आगे भी लाती रहूँगी, ओके। सो थैंक यू।